श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो 27 जून शनिवार प्रदोष व्रत से पहले देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद शायद आप इस बार प्रदोष व्रत पहले की तरह कभी नहीं करेंगे। कहा जाता है कि साल में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जब भगवान शिव की कृपा बहुत विशेष मानी जाती है, और इस बार शनिवार और प्रदोष का संयोग ऐसा ही एक अवसर माना जा रहा है। लेकिन यहीं एक ऐसी गलती भी होती है, एक छोटी सी भूल जो कई लोगों से हर साल हो जाती है, और फिर वे कहते हैं इतनी पूजा की फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। आखिर वह गलती क्या है? क्या केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त है, या फिर भगवान शिव किसी और चीज की प्रतीक्षा करते हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आपके मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए, प्राचीन मान्यता के अनुसार प्रदोष काल वह समय माना जाता है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से समस्त प्राणियों पर कृपा दृष्टि डालते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा कार्य करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि मुख्य द्वार की शुद्धि और दीप प्रज्वलन श्रद्धा से किया जाए तो घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और पूजा में मन अधिक एकाग्र होता है। लेकिन यहीं पर एक और रहस्य छिपा है। दीपक तो बहुत लोग जलाते हैं, पर कौन सा दीपक, किस दिशा में, किस समय, और सबसे बड़ी बात, दीपक जलाने के बाद ऐसी कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए जो बहुत कम लोगों को पता होती है, यही वह विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको इस शनिवार प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस उपाय के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इसे सही तरीके से नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, शनिवार प्रदोष का यह संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी दूर हो, घर में सुख शांति बनी रहे और बार बार आने वाली परेशानियां कम हो, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। सबसे पहले आपको प्रदोष काल शुरू होने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर लें। अगर मंदिर में पुराने सूखे फूल रखे हैं तो उन्हें हटा दें और भगवान के सामने साफ जल का एक पात्र अवश्य रखें। अब आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इसके अंदर शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल डालें और रुई की एक लंबी बाती बनाकर दीपक में रखें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बहुत से लोग कर देते हैं। दीपक जलाते ही तुरंत अपनी मनोकामना मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करना है और हाथ जोड़कर कहना है, हे भोलेनाथ, आपने आज तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी भूल चूक को क्षमा करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद ही अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने कुछ समय के लिए जलाना है। इसके बाद यदि संभव हो तो इसी दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसलिए इस स्थान पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 51 बार जप करना चाहिए। यदि पूरा मंत्र जाप संभव न हो तो कुछ समय तक भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। दोस्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन भूलकर भी किसी का अपमान न करें, घर में झगड़ा न करें, कटु वचन न बोलें, क्योंकि पूजा का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब मन शांत हो और व्यवहार अच्छा हो। अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे से उपाय की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आपका दीपक जल रहा हो तब उसी समय एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। अब उस जल को भगवान शिव के सामने रख दें और पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को किसी बेलपत्र के पेड़, पीपल के पेड़ या किसी साफ पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होने की प्रार्थना की जाती है और मन में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा या केवल स्वच्छ जल भी अर्पित कर सकते हैं। यदि इनमें से कुछ भी उपलब्ध न हो तो केवल सच्चे मन से प्रणाम करना भी पर्याप्त माना गया है। दोस्तों, याद रखिए,
भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय मानी जाती है। इसलिए यदि आपके पास अधिक पूजा सामग्री नहीं है, तब भी चिंता मत कीजिए। एक दीपक, थोड़ा सा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक संतोष देता है। दोस्तों, अब हम आपको इस शनिवार प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूरे साल इस उपाय का इंतजार करते हैं, लेकिन जब ये शुभ दिन आता है, तब अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वह फल नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें आशा होती है। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल शुरू होने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव के सामने जितना शांत मन होगा, उतनी ही एकाग्रता के साथ आपकी प्रार्थना होगी। अब आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। यदि चौमुखी दीपक उपलब्ध नहीं है तो एक साधारण मिट्टी के दीपक में 4 दिशाओं की ओर रुई की 4 छोटी छोटी बातियां लगाकर भी दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। इसमें शुद्ध तिल का तेल या सरसों का तेल प्रयोग करें। जैसे ही दीपक जल जाए, उसी समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। बहुत से लोग दीपक जलाकर तुरंत वहां से उठ जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल देखने लगते हैं। कुछ लोग किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। धार्मिक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक भगवान का स्मरण करना चाहिए और मन को भटकने नहीं देना चाहिए। अब आपको भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखनी है। लेकिन यहाँ भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है। मनोकामना मांगते समय केवल धन की ही प्रार्थना न करें। सबसे पहले भगवान से स्वस्थ शरीर, शांत मन, परिवार की खुशहाली और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि मांगें। इसके बाद यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, जैसे रोजगार, व्यापार, विवाह, संतान, शिक्षा या आर्थिक उन्नति, तो उसे भी विनम्रता से भगवान के सामने कहें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण दीपक वाले उपाय की। पूजा पूरी होने के बाद आपको एक दूसरा दीपक तैयार करना है। इस दीपक में भी तिल का तेल या सरसों का तेल डालें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, दाईं ओर या ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां वह बिना किसी बाधा के जल सके। कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक घर के वातावरण में प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ जलाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर बार बार उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान भगवान के नाम में रखें। अब एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करना है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो उसके पास जाकर दोनों हाथ जोड़ें और भगवान विष्णु तथा माता तुलसी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो वहां भी एक छोटा सा घी का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल की प्रार्थना करें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पूजा का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं होता। पूजा का अर्थ है भगवान के प्रति कृतज्ञता, संयम और विश्वास। जब मन में श्रद्धा होती है, तब छोटी सी पूजा भी विशेष बन जाती है। और जब मन में दिखावा होता है, तब बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए इस शनिवार प्रदोष व्रत पर भगवान शिव से केवल इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई ऐसी प्रार्थना मन को शांति देती है और व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अब हम आपको इस शनिवार प्रदोष व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। अगर आपने पहले बताए गए सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिए हैं, तो इस आखिरी उपाय को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह छोटी सी प्रार्थना है जो आपकी पूजा को पूर्ण करने का भाव व्यक्त करती है। देखिए दोस्तों, जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए, दीपक जल रहा हो और भगवान शिव के सामने आप शांत मन से बैठे हों, तब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीजिए। अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना केवल एक बार भगवान के सामने रखिए। बार बार एक ही बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि भगवान भक्त के मन की भावना को जानते हैं। अब दोस्तों, पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी महाराज को भी नमस्कार करें। यदि आपके घर में परिवार के बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें।
भारतीय परंपरा में बड़ों का आशीर्वाद भी शुभ माना गया है। अब एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना है। पूजा के तुरंत बाद क्रोध नहीं करना है। किसी से कटु वचन नहीं बोलना है। घर में विवाद या झगड़े से बचना है। जहां तक संभव हो, इस दिन दया, संयम और मधुर व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं। दान हमेशा अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस दिन सबसे बड़ी प्रार्थना क्या करनी चाहिए। तो सबसे सुंदर प्रार्थना यही मानी जाती है, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें, मेरे परिवार को स्वस्थ रखें, मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मेरे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। जो भी कर्म करूं, उसमें आपकी कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और सभी लोगों के मंगल की कामना करता है, तो उसका मन और भी शांत होता है। और दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय मानी जाती है। यदि आपके पास केवल एक दीपक, थोड़ा सा जल और भगवान का नाम है, तब भी आप पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। यही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है। श्रद्धा, संयम, सदाचार और भगवान पर विश्वास। इन्हीं भावों के साथ शनिवार प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण करें और भगवान शिव से अपने तथा पूरे परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।